अभी हमारे बीच में मौजूद है एक ऐसे पीड़ित मौजूद हैं जो सरकारी भीटा के ज़मीन पर एक जो इनका विपक्षी है पूरे गांव वालों को डिस्टर्ब किया है। जाफराबाद थाना क्षेत्र के दुलहीपुर पोखरा गांव को बताया जा रहा है यह घटना, और लंबे समय से यह परेशान हैं, दर दर अधिकारी के यहाँ चक्कर काट रहे हैं। और मैं आपको बता दूं जो लेखपाल है एक बार रिपोर्ट लगाता है कि वहाँ ऐसी कोई बात नहीं, दूसरे रिपोर्ट में लगाता है कि वहाँ खाली है। तो इनसे बातचीत करता हूँ, लगातार ये दौड़ रहे हैं और ये IGRS एप्लीकेशन लगातार अधिकारियों के यहाँ चक्कर काट रहे हैं। जाफराबाद थाने पर भी एप्लीकेशन दे रहे हैं, राजस्व विभाग के जो कर्मचारी वहाँ भी एप्लीकेशन दे रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो क्या नाम भैया आपका? हमारा नाम देवेंद्र चौबे है जी। और दुल्हेपुर पोखरा हमारा ग्राम है। थाना कौन सा है? थाना जाफराबाद है। क्या मामला है जो ये दर दर भटक रहे हैं लेकर? मामला है राजेंद्र प्रसाद चौबे, बाबूराम चौबे, जयंत कुमार चौबे। ये तीनों लोग 510 नंबर जो कि भीटे की नंबर है, जिसमें ऑलरेडी 2012 से ग्राम प्रधान द्वारा उसमें पाइपलाइन नाली बनाया गया था पूरे गांव की पानी के निकासी के लिए। उसी नाली को लेकर के वो वहाँ पे नाली को पाट दिए, उसमें कब्जा करके अपना घर बना लिए। उससे जो आने जाने का रास्ता है ये हमारे उनके सामने आबादी है, आबादी के सामने हमारा गेट है। गेट में के सामने वो 10 फीट का दीवार तैयार कर दिए हैं और पूरे हम लोग का 10 से 15 लोग का रास्ता और पानी रोक दिए हैं और ज़बरदस्ती वो भीटे की ज़मीन है उस पर कब्जा कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि जनो कोई हम इतना अधिकारी को हर जगह एप्लीकेशन दिए हैं हमें चैलेंज करते हैं कि जाइए, चाहे जहाँ जाइए कुछ होगा नहीं। अच्छा ये बताइए, जिसमें वो घर बनाए हैं भीटा में बनाए? वो भीटा की ज़मीन है, 510 नंबर भीटा है, 24 एयर की ज़मीन है वो। लेखपाल क्या रिपोर्ट लगाया था? लेखपाल एक बार रिपोर्ट लगाया था कि यह भीटे की ज़मीन है, इसे राजेंद्र प्रसाद द्वारा अतिक्रमण कर दिया गया है। प्रधान को अवगत कराया जा रहा है कि इस नाली को खाली करा के इसे खाली कराया जाए, लेकिन वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो 10-12 घरों को दिक्कत हो रही है आप बता रहे हैं, तो लेकिन लेखपाल एक रिपोर्ट अलग लगाए, एक अलग लगाए, क्या लगाए? एक रिपोर्ट खाली लगा दे रहे हैं, फिर उसके बाद जो पहला रिपोर्ट था वो सही लगाए थे, उसके बाद फिर जब हम एप्लीकेशन दिए तो वहाँ खाली लगा दिए हैं कि हमारे जो नाम की ज़मीन है 511 जो हमारे नाम से आबादी का ज़मीन है उसमें वो दिखा रहे हैं कि इसी में है। तो ये बताइए आप, इसका मतलब जो लेखपाल है उच्च अधिकारियों को, जो राजस्व विभाग के जो SDM है, जो DM साहब हैं, उनको गुमराह कर रहा है? हाँ, लेखपाल उनको गुमराह कर रहा है। लेखपाल पैसे की लेन देन करके और हमारा फर्जी ढंग से गलत रिपोर्ट लगा रहा है। तो लेखपाल के ऊपर क्या, तब तो लेखपाल सरासर गलत हो, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेखपाल सदनपाल के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, हमें चाहते हैं योगी सरकार से और हमें न्याय मिले। ये भीटे की ज़मीन है जो इसे खाली कराया जाए। अच्छा, भीटे की जो ज़मीन है जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, कागज़ लेके दौड़ रहे हैं, उनका क्या नाम है? उनका नाम राजेंद्र प्रसाद चौबे है। उनके पास कोई कागज़ नहीं है, कोई आबादी का वहाँ उनका कोई आधार, कोई नंबर भी नहीं है, लेकिन वो ज़बरदस्ती वहाँ घर बना के कब्जा करके पूरे गांव का रास्ता और नाली रोक रहे हैं। कितने लोगों का घर रुका है, नाम क्या है? लगभग 10 से 15 लोग का रुका है। हमारे ब्रजेश कुमार, कृष्ण कुमार और बबलू, हृदय और भोला, शंभुनाथ, नन्हे, कई लोगों को का पानी से रुका है। गांव वाले क्या कहते हैं, इसका विरोध करते हैं नहीं? गांव वाले भी विरोध करते हैं, लेकिन वो मानता नहीं, वो दबंग आदमी है, वो भू माफिया है, वो जगह जगह यही ग्राम समाज और आबादी की ज़मीन ज़बरदस्ती वो कब्जा करता है। वो बोलता है कि हमारा कुछ कोई कर नहीं सकता। प्रधान क्या कहते हैं आपके गांव के? प्रधान भी उस पर कुछ करता नहीं, प्रधान भी उनके ही तरफ से बात रख के सुन के बस हट जाते हैं। तो यह समस्या कब से आ रही है आप लोगों को दिक्कत? ये 2023 से आ रही है, आज के 3-4 साल पहले से। तब से पानी नाली सबका रुका है, तब से हम यहाँ से कचहरी अधिकारियों का हम चक्कर काट रहे हैं, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। जी। क्या नाम बताया अपने गांव का? दुल्हेपुर पोखरा। दुल्हेपुर पोखरा। हाँ। तो ये बताइए, जब आप लोग थाने पे गए थे तो वहाँ क्या बातचीत हुई? थाने पे भी गए थे, थाना वहाँ पे हमारा कुछ है, हमें ही थाने द्वारा हमें ही दबाया जाता है कि आप ऐसे हैं वैसे हैं, आपको हम टारगेट कर रहे हैं, ऐसे कर देंगे, हमें तमाम प्रकार की धमकी मिलती है। अब जब आप किसी का घर आप बनाया आप बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वास्तव में आप बता रहे हैं कि वो भीटा बनाया, लेकिन वो ऐसे आप बयान दे रहे हैं, आपके साथ घटना भी हो सकती है।
हाँ, ये हमें डर है, हमारे साथ घटना भी हो सकती है। अब इस घटना के क्रम में हम योगी सरकार से गुहार लगाते हैं कि हमें न्याय मिले और उस बीटे ज़मीन को वो जल्द से जल्द खाली करा के वहाँ पर खाली कराया जाए। कितना नंबर है भीटे का? 510 नंबर जमीन है। और 11 किसका है? 11 हम लोग का है, वो नाम से आबादी है, हमारा लोग का चक था, उसमें हम लोग का घर बना है। जस्ट हमारे सब हम लोग के घर के सामने बगल में है, उसी से सबका आना जाना है पूरे गांव का। उसी से नाली निकली थी, सबको बाधित कर दिया। अच्छा, दीवार भी बना दी है? हाँ, 10 फुट का दीवार हमारे गेट के सामने ये बनाकर कब्जा कर दिया। रातों रात वहाँ मिस्त्री लगाए थे, सब वहाँ काम करके कब्जा कर दिए। तो लेखपाल से जब आपकी बात हो रही थी क्या कहता था लेखपाल? लेखपाल हमें इधर उधर पढ़ाता था। लेखपाल हमसे बोलता है कि ठीक है, इतना पैसा लाओ, इतना पैसा दो यहाँ ये करने के लिए। हम पैसा भी दिए लेकिन कोई काम हमारा वो किया नहीं। तो यह दुल्हे के पूरा के रहने वाले हैं, दुल्हे के पूरा तालाब ये गांव के रहने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, यह लेखपाल के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहा है कि लेखपाल पैसा लेकर कभी खाली रिपोर्ट लगा रहा है, कभी वहां रहने का रिपोर्ट लगा रहा है। लगातार ये लोग अधिकारियों के यहाँ चक्कर काट रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं। लेकिन इनका भी कहना है कि अगर कोई लापरवाही, कोई गलत रिपोर्ट लगा रहा है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई कराने से पीछे नहीं हटूंगा। तो इस तरीके का इनका गंभीर आरोप है। अब देखना है कि आगे जौनपुर के डीएम क्या कार्रवाई करते हैं, जौनपुर के जो तहसील अंतर्गत एसडीएम साहब हैं वो क्या कार्रवाई करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं राजस्व विभाग की तमाम कमियों के कारण आए दिन बड़ी घटना हो जा रही है। अब इनका कहना है कि 10 से 15 लोगों का वो जो भूमि, जिस भूमि में घर बनाया है वो भीटा में बनाया, 510 नंबर की है और इनका 511 नंबर आबादी की ज़मीन है। तो जिसमें पहली बार लेखपाल ने जांच किया तो उसमें बताया, फिर दोबारा खाली दिखाया। अब देखना है कि आगे क्या जफराबाद पुलिस की कार्रवाई करती है, जौनपुर के डीएम क्या कार्रवाई करते हैं, ये समय ही बताएगा। ऐसे आप देखते रहिए आज़ाद वीआईपी न्यूज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद।